हमारी क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन्स के बारे में। जब हम टाइप्स ऑफ नाउन्स की बात करते हैं तो हमें टोटल 10 टाइप्स ऑफ नाउन्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन नाउन्स की। बिग बॉस में शहनाज गिल ने एक डायलॉग बोला था, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੋਮੀ ਸਾਡਾ कुत्ता कुत्ता। इस डायलॉग की मदद से हम दोनों कॉमन नाउन्स और अगली जो हमारी टाइप है प्रॉपर नाउन्स के बारे में सीख सकते हैं। कुत्ता जो शब्द है, डॉग जो शब्द है, वो एक आम शब्द है जो किसी भी डॉग के लिए यूज किया जा सकता है। बट टॉमी जो शब्द है सिर्फ उसी डॉग के लिए यूज किया जा सकता है जिसका नाम टॉमी हो। जब हम किसी आम इंसान, आम जगह, आम वस्तु या आम आइडिया की बात करते हैं तब हम कॉमन नाउन्स का यूज करते हैं। जो वर्ड्स उनके लिए यूज करते हैं वो कॉमन नाउन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज में ये सारे वर्ड्स हमारे कॉमन नाउन्स हो गए। अगर हम सेंटेंस की बात करें, द बॉय फ्रॉम द सिटी वॉज रीडिंग ए बुक इन हिज ड्रीम। लड़का जो शहर से बिलोंग करता है वो एक बुक पढ़ रहा था। कहाँ पढ़ रहा था? अपनी ड्रीम में पढ़ रहा था, अपने सपने में पढ़ रहा था। यहाँ पे जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो सारे क्या है? कॉमन नाउन्स हैं। क्यों कॉमन नाउन्स हैं? क्योंकि हम आम लोगों की, आम जगहों की, आम वस्तुओं की, आम आइडियाज की बात कर रहे हैं। हम किसी खास इंसान या किसी खास चीज का नाम नहीं ले रहे। उसके बाद आ जाते हैं हमारे प्रॉपर नाउन्स। वो किसी खास इंसान, खास जगह, खास वस्तु, खास ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्था का नाम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें सभी हमारे नेम्स आ गए। क्योंकि ये नेम्स होते हैं, इन्हें हमेशा कैपिटल लेटर के साथ लिखा जाता है। स्टेसी वुड फ्रॉम पेरिस वेंट टू द यूनाइटेड नेशंस इन जनवरी एंड गेव हर स्पीच इन इंग्लिश। इसमें जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, जो बोल्ड किए हुए शब्द हैं, वो सारे हैं हमारे प्रॉपर नाउन्स क्योंकि वो नाम ले रहे हैं। और एक शब्द जो अंडरलाइन किया गया है वो कॉमन नाउन है क्योंकि स्पीच, भाषण जो होता है वो एक कॉमन नाउन होता है, आम वर्ड होता है, आम एक एक्टिविटी को डिस्क्राइब करता है। इसके बाद आते हैं हमारे कंक्रीट नाउन्स। कंक्रीट नाउन्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे शब्द, ऐसे नाउन्स जो हम हमारी फिजिकल सेंसेस के साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिन्हें हम सुन सकते हैं, जिन्हें हम स्मेल कर सकते हैं, जिन्हें हम टेस्ट कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें फिजिकल रियलिटी में हमारे आसपास एक्सिस्ट करती हैं वो सारे हो गए हमारे कंक्रीट नाउन। इस पे हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये सारे हमारे एग्जांपल्स हो गए। सेंटेंस की अगर हम बात करें, द मैन सैट इन ए चेयर एट द पार्क विद हिज डॉग। इसमें सारी जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो क्या है? हमारे कंक्रीट नाउन्स हैं क्योंकि उन्हें हम अपनी फिजिकल सेंसेस के साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, वर्ड्स दैट नेम आइडियाज, क्वालिटीज और कंसेप्ट्स दैट कैन नॉट बी परसीव्ड थ्रू फिजिकल सेंसेस। ये ऐसी चीजें भी होती हैं जो हमारे आसपास एक्सिस्ट नहीं करती बट हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में एक्सिस्ट करती हैं। जो भी वर्ड्स उनको डिस्क्राइब करते हैं वो सारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। इनके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। सेंटेंस की अगर हम बात करें, ट्रू लव गिव्स स्ट्रेंथ एंड पीस। सच्चा प्यार जो होता है वो स्ट्रेंथ और पीस देता है, वो हमें ताकत और शांति देता है। अगर वो हमें ताकत और शांति ना दे तो हो सकता है वो सच्चा प्यार ना हो। ये सेंटेंस का मतलब है। इसमें जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो सारे जो हैं हमारे माइंड में एक्सिस्ट करते हैं, रियलिटी में नहीं। प्यार हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। इसके बाद आते हैं मटेरियल नाउन्स। ऐसे नाउन्स, ऐसे वर्ड्स जो किसी मटेरियल या सब्सटेंस को डिस्क्राइब करते हैं जिनसे दूसरी चीजें बनती हैं। मटेरियल और सब्सटेंस का डिफरेंस मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। जो भी चीज हमें रॉ फॉर्म में मिलती है, जैसे गोल्ड हो गया, सोना हो गया, धरती से निकालते हैं तो सोना होता है। बट अगर हम सोने को मिक्स कर दें किसी चीज के साथ, जैसे कॉपर के साथ या सिल्वर के साथ, वो मटेरियल बन जाता है। पहले सब्सटेंस होता है गोल्ड और जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है? मटेरियल होता है। और इस मटेरियल और सब्सटेंस के साथ हम कोई और चीज बना सकते हैं, जैसे ज्वेलरी हो गई, किसी भी तरह की। इनके अगर हम एग्जांपल्स देखें तो गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, वुड, वाटर, मिल्क, प्लास्टिक, ये सारे इसके एग्जांपल्स हो गए। सेंटेंस की अगर हम बात करें, द नेकलेस वॉज मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। जो नेकलेस था वो सोने और चांदी के साथ बना हुआ था। हाईलाइटेड वर्ड्स जो हैं वो है हमारे मटेरियल नाउन्स और जो अंडरलाइंड वर्ड है वो है कॉमन नाउन। फिर आते हैं कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स का मतलब क्या होता है? वर्ड्स दैट नेम ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। कई बार क्या होता है कि एक से ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो अगर मान के चलो कहीं पे 1000 लोग हैं तो हम उन 1000 लोगों का नाम थोड़ी लेंगे अकेले अकेले का। हम क्या कहेंगे कि पीपल, लोग हैं। तो कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? ऐसे नाउन्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ग्रुप्स को डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीम, फैमिली, क्रू,
हर्ड, फ्लॉक, स्कूल, बंच, कलेक्शन, सेट। सेंटेंस की अगर हम बात करें, ए टीम ऑफ फिशरमैन कॉट ए स्कूल ऑफ फिश विद ए बंच ऑफ इक्विपमेंट। टीम किसकी थी? फिशरमैन की थी। स्कूल किसका था? फिश का था। जहाँ हम पढ़ने जाते हैं वो भी स्कूल होता है, बट मछलियों का जो झुंड होता है उसे भी हम स्कूल बोल देते हैं। बंच किसका था? इक्विपमेंट का। इक्विपमेंट मतलब ऐसी चीजें जिनका यूज किया जाए कोई काम करने के लिए। यहाँ पे वो काम क्या था? मछली को पकड़ना। फिर आते हैं हमारे काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? सिंपल सी बात है, जिन्हें काउंट किया जा सके वो होते हैं हमारे काउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जांपल, बुक, बुक्स, कार, कार्स, एप्पल, एप्पल्स, आइडिया, आइडियाज। इसका अगर हम सेंटेंस देखें, आई बॉट 3 बुक्स फ्रॉम द स्टोर। मैंने 3 किताबें खरीदी। कहाँ से खरीदी? स्टोर से खरीदी। फिर आते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जो भी वर्ड्स, जो भी चीजें नहीं गिनी जा सकती, वो सारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, राइस, शुगर, वाटर, म्यूजिक, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर। ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं, ये सारी चीजें ऐसी है जिनको नहीं गिना जा सकता। आप राइस को नहीं गिन सकते, हम उनको वे कर सकते हैं कि उनका वेट कितना है, बट उन्हें गिन नहीं सकते। द टीचर गेव यूजफुल इंफॉर्मेशन टू ऑल स्टूडेंट। टीचर ने काम की जानकारी दी। किसको दी? बच्चों को दी। यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड क्या है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को हम नहीं गिन सकते, बाकी जो अंडरलाइंड वर्ड्स है उनको हम गिन सकते हैं, वो है हमारे काउंटेबल नाउन्स, बट इंफॉर्मेशन है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। फिर आते हैं कंपाउंड नाउन्स। कई बार ऐसा होता है कि एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ मिला दिया जाता है इंग्लिश में, और एक नया वर्ड बना दिया जाता है, या फिर नया मीनिंग बना दिया जाता है। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, ऐसे जो नाउन्स होते हैं, उन्हें हम कंपाउंड नाउन्स बोलते हैं। एग्जांपल्स में टूथपेस्ट। पेस्ट जो टूथ के लिए है, जो दांत के लिए पेस्ट है, उसे हम टूथपेस्ट बोल देते हैं। रूम, जो क्लास का रूम है, उसे हम क्लासरूम बोल देते हैं। न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर के ऊपर पढ़ने को मिले, उसे हम न्यूज़पेपर बोल देते हैं। तो ऐसे ऐसे करके हमने कई ऐसे वर्ड्स बना दिए हैं जिन्हें हम कंपाउंड नाउन्स बोल सकते हैं। सेंटेंस में अगर हम देखें, माई सिस्टर इन लॉ वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर। मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी वो क्या कर रहे थे? न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। लास्टली हमारे आते हैं पसेसिव नाउन्स। पसेसिव का मतलब क्या होता है कि ऐसे नाउन्स, ऐसे शब्द जो पोसेशन शो करे, ओनरशिप शो करे कि कौन सी चीज किसकी है। फॉर एग्जाम्पल, रियाज बैग। बैग किसका है? रिया का है। द ट्रीज लीव्स। पत्ते किसके हैं? पेड़ के हैं। द डॉग्स टेल। पूंछ किसकी है? डॉग की है। द ट्रीज लीव्स फेल ऑन द वाटर। ट्रीज जो है वो हाईलाइटेड है। क्यों हाईलाइटेड है? क्योंकि वो एक पोसेसिव नाउन है। वो शो करता है कि इसकी है, किसकी है? ट्री की है। क्या है? लीव्स है। लीव्स और वाटर को हमने अंडरलाइन करा है क्योंकि वो पोसेसिव नाउन्स नहीं है, बट नाउन्स है। अगर आपको कुछ ना समझ आए कि कौन सा पोसेसिव नाउन है, तो अपोस्ट्रोफी एस देख लेना, आपको आइडिया मिल जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। पूरा कोर्स देखने के लिए इस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, और अच्छी लगी तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।